नमस्कार साथियों, कल सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2013 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में डिप्टी एसपी जियाउल हक की हुई हत्या के मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है और एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में रिहा कर दिया गया है, यानी दोष मुक्त करार दिया गया है। मित्रों, बहुचर्चित जियाउल हक हत्याकांड का पूरा प्रकरण क्या है और कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का इस हत्याकांड से क्या कनेक्शन है, ये पूरी चीजें आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, बात है 2 मार्च 2013 की। 2 मार्च 2013 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में कुंडा क्षेत्र के बलीपुर गांव के प्रधान की हत्या हो जाती है और यह हत्या शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास होती है, जब ग्राम प्रधान नन्हे यादव उस विवादित जमीन के सामने एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था और बाइक से आए हुए 2 बदमाशों ने गोली मारकर बलीपुर के ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या कर दी। इस घटना के बाद नन्हे यादव के समर्थक आक्रोशित हो गए और हथियारों से लैस होकर बलीपुर गांव के कामता पाल के घर पहुंचे। कामता पाल को प्रधान का हत्यारोपित माना जा रहा था। जब कामता पाल के घर पर कोई नहीं मिला तो उग्र भीड़ ने कामता पाल के घर को आग लगा दी और जब यह घटना पूरा चल रही थी, उस समय कुंडा के कोतवाल सर्वेश मिश्रा, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो बलीपुर गांव पहुंच सके और जो बवाल वहां पे मचा था उसको रोक सके। मित्रों, जब सारे घटनाक्रम की जानकारी कुंडा के सर्किल ऑफिसर यानी कुंडा के सीईओ या यूं कहें डिप्टी एसपी जियाउल हक को होती है, तो जियाउल हक कुंडा के थाना प्रभारी सर्वेश मिश्रा, हथीगवा के थाना प्रभारी मनोज कुमार शुक्ल, पुलिस फोर्स के साथ बलीपुर गांव पहुंचने का फैसला करते हैं। गांव में भीड़ काफी उग्र थी और जब ऐसी स्थितियां देखते हैं तो बाकी पुलिसकर्मी वहां से भाग खड़े होते हैं और यहां तक कि डिप्टी एसपी यानी सीईओ की सुरक्षा में लगा हुआ गनर इमरान और एसएसआई कुंडा विनय कुमार सिंह, ये दोनों भी खेत में छुप गए। भीड़ काफी आक्रोशित थी, फायरिंग भी हो रही थी और सीईओ जियाउल हक उग्र भीड़ को समझाने का प्रयास करने के लिए प्रधान के घर पहुंचने का प्रयास करते हैं गांव के पीछे के रास्ते से, और उसी समय फायरिंग होती है और ग्राम प्रधान नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव की भी हत्या हो जाती है।
मित्रों, जब यह हत्या होती है, मित्रों उग्र भीड़ सीओ जियाउल हक को घेर लेती है। पहले उनको लातों से, हाथों से, डंडों से मारपीट कर अधमरा कर दिया जाता है, और जब वो अधमरा हो जाते हैं तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद मित्रों रात के 11 बजे भारी पुलिस बल गांव में पहुंचता है और आधे घंटे तलाशी के बाद सीओ जियाउल हक का शव ग्राम प्रधान नन्हे यादव के घर के पीछे वाले खड़ंजे पर पाया जाता है। मित्रों, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अखिलेश यादव ने जिले के कप्तान को और एसओ को निलंबित कर दिया। कई अन्य पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया और देवरिया के एसपी एलआर कुमार को प्रतापगढ़ का नया कप्तान बनाकर हेलीकॉप्टर से भेजा गया। मित्रों, इस पूरे घटना में कुल 4 एफआईआर दर्ज होते हैं। एक एफआईआर ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या का, एक एफआईआर उसके भाई सुरेश यादव की हत्या का, और एक एफआईआर पुलिसकर्मियों पर हमले का, और चौथा एफआईआर डिप्टी एसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद करवाती है। और उस एफआईआर में कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उनके करीबी सहयोगी गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह, संजय सिंह उर्फ गुड्डू, इन सब के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई जाती है और आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 504, 506, 120 बी, सीएलए एक्ट की धारा 7, इसके तहत मुकदमा दर्ज होता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अखिलेश यादव ने पूरे मामले की विवेचना सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। और मित्रों, सीबीआई ने 2013 में अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगाई और उस रिपोर्ट में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया समेत सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई थी। मित्रों, जिसके विरोध में सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद कोर्ट चली जाती हैं और कोर्ट उस क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर देता है। मित्रों, कल सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार ने 11 आरोपियों में से 10 आरोपियों को दोषी करार दिया और एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त करार दिया। अब ये जो 10 आरोपी दोषी पाए गए हैं, उनके नाम मैं आपको बताता हूं। फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटे लाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी, जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल, इन 10 लोगों को सीबीआई की अदालत ने दोषी पाया है और जल्द ही सजा का भी ऐलान कर दिया जाएगा।
इसके अलावा एक आरोपी सुधीर, जिसको साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त करार दिया गया। मित्रों, 11 वर्ष के बाद यह फैसला आया है और पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। सीओ जियाउल हक देवरिया जनपद के रहने वाले थे। देवरिया जनपद के ग्राम नूनखार के टोला जुआफर के वो मूल निवासी थे और 2012 में ही उनको कुंडा में पोस्टिंग मिली थी। और उनके परिवारजनों का यह आरोप है कि जब से उनकी पोस्टिंग कुंडा में हुई थी, तब से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके सहयोगी गुलशन यादव, ये लोग अक्सर दबाव बनाते थे गलत कामों के लिए, गलत पैरवियों के लिए। और जब यह घटना हुई थी, उस समय आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में क्या माहौल रहा होगा, किस प्रकार का जंगल राज रहा होगा। एक ही दिन में 3-3 लोगों की हत्या हो गई एक गांव में, और सरकार सो रही थी। आप सोचिए कि एक डिप्टी एसपी को गांव में घसीट घसीट कर मारा जाता है। आखिर पुलिस का इकबाल कहां चला गया था? इस मुद्दे से समाजवादी पार्टी के ऊपर जो दाग लगा वो कभी मिट नहीं सकता। एक ईमानदार और युवा पुलिस अधिकारी की जघन्य हत्या कर दी गई, और हत्या करने वालों में वही सारे लोग थे जिनका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन था। और जो अभी दोषी सिद्ध हुए हैं, इनमें से अधिकतर का कनेक्शन समाजवादी पार्टी के लोगों से है। यही सत्य है और यही तथ्य है। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि डिप्टी एसपी जियाउल हक के परिवार और उनकी पत्नी परवीन आजाद को न्याय मिला है और वो इस न्याय से खुश होंगे। इस प्रकार की घटनाएं कहीं पे भी हों, जितनी निंदा की जाए कम है। सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाएं निश्चित रूप से चिंताजनक है, लेकिन 11 वर्ष बाद ही सही न्याय मिला, इस बात की संतुष्टि जरूर है। आज के लिए मित्रों इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।